दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस केस में अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है। टर्मिनल 1 की छत धंसने के मामले में अब केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 304(1)(ए)(337) में केस दर्ज किया गया है। इस हादसे में आज सुबह एक शख्स की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग घायल हुए थे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी इस केस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में जिस जगह यह हादसा हुआ वो कैसे हुआ, इंडिया टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश की और जो हमारी टीम ने वहां देखा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहां जूम करके तो यहां आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस ज्वाइंट पर पूरे पिलर का वजन था वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच ये टूटा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन जारी है। हजारीबाग में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की 2 टीमों में से एक टीम 3 लोगों को लेकर बिहार निकल गई है। ओसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और एक स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन को बिहार ले जाया गया है। वहीं सीबीआई की एक टीम हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में ही मौजूद है और ई रिक्शा चालक के साथ बैंक कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। कुरियर कंपनी के लोगों को भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम ने गेस्ट हाउस में बुलाया है। नीट पेपर लीक की जांच लगातार सीबीआई पिछले कई दिनों से बिहार और झारखंड में कर रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं हजारीबाग के जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं एहसान उल हक, उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। एहसान उल हक के अलावा जो वाइस प्रिंसिपल हैं इम्तियाज, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की एक टीम आज ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, साथ ही वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और इसके अलावा एक लोकल पत्रकार, इन तीनों को लेकर हजारीबाग से बिहार निकल गई है, जहां पर अब तक बिहार पुलिस ने जितने आरोपियों की गिरफ्तारी की है, साथ ही सीबीआई ने जो 2 गिरफ्तारी की है, मनीष प्रकाश और इसके अलावा एक दूसरा शख्स जो है, इन सभी से आमना सामना जो है वो सीबीआई कराना चाहती है। और यही वजह है कि अब सीबीआई 3 मई को आखिरकार ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लीक हुआ उसकी कड़ियों को जोड़ रही है। असल में 3 तारीख को रांची से जब ये क्वेश्चन पेपर एक कुरियर कंपनी की गाड़ी के जरिए एसबीआई बैंक पहुंचने थे हजारीबाग, लेकिन ये एसबीआई बैंक पहुंचने की जगह कुरियर कंपनी के दफ्तर में पहुंच गए। वहां पर इन पेपर्स को उतारा गया और फिर एक ई रिक्शे को हायर करके इन पेपर्स को इस कुरियर कंपनी से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो एसबीआई बैंक है वहां पर भेजा गया। लेकिन 1.5 किलोमीटर की दूरी जो महज 15 मिनट की थी, उसे तय करने में ई रिक्शा चालक ने तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा दिया। इसी बात का शक है, क्या इन 2 घंटों के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया,